बहुत बड़े बड़े महफिल लगते हैं, बहुत सारे सहाबा होते हैं, मैं उस महफिल में जाकर के अल्लाह के नबी से कैसे मांगूंगा। कहा कि आप जाइए और जाकर के अल्लाह के नबी से कहिए कि मैं कई दिन से फाके गुजार रहा हूँ, फाके के ऊपर फाका हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, वो शख्स बीवी की बात को माना और अल्लाह के नबी की महफिल में चल दिया और मदीना पहुंचने से पहले कई घंटे का रास्ता था। पैदल चला, सख्त गर्मी है, चिलचिलाती धूप है और उस धूप में चलते 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 आया। जब मदीना के अंदर पहुंचा, अल्लाह के नबी से सलाम कलाम हुआ और उसके बाद कहने लगा कि आप कहां से आए हैं, क्या बात है। कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे घर में कई दिन से फाका हो रहा है, कभी मेरे बच्चे खाते हैं, कभी हम लोग फाके रहते हैं, कभी हम लोग को कुछ मिल गया तो बच्चे फाके में रहते हैं, खाने का कोई सामान नहीं है, तिजारत के लिए कोई सामान नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे सहाबा, मैं जानता हूँ कि तुम फाकों के ऊपर फाका तुम्हारा गुजर रहा है, तुम्हें एक शाम से दूसरा शाम हो जाता होगा, तीसरा शाम गुजर जाता होगा, चौथी पांचवी सुबह होती होगी, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे जिंदगी में 7 दिन का फाका गुजर जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे कुछ दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा कि अल्लाह के नबी, आप कुछ न कुछ तो दीजिए हमें, कुछ न कुछ तो दीजिए हमें, हमारी बीवी भी आपसे बहुत मोहब्बत करती है। क्या कहा कि हमारी बीवी भी आपसे बहुत मोहब्बत करती है और मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, कुछ दीजिए। अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से आवाज लगाई, कहा घर में कुछ है। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि घर में कुछ भी नहीं है। फिर कुछ देर गुजरा, फिर उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के नबी, कुछ दे दीजिए हमें। तो अल्लाह के नबी ने फिर आवाज लगाया, कहा कुछ है, देखो घर में कहीं खजूर वगैरह है तो वही दे दो। कहा कि अल्लाह के नबी, खजूर भी घर में नहीं है। कहा फिर क्या है। कहा कि एक खजूर की गुठली है। क्या है, बोलिए तो सही, क्या है? खजूर की गुठली। एक खजूर की गुठली है और कहा कि उसी को भेज दो। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस खजूर की गुठली को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को दिया। कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना खाने के लिए है, ना ऐसे भी कुछ है, बस एक खजूर की गुठली है, ये लो और चले जाओ। ईमानदारी से बताना, अगर हम या आप होते क्या खजूर की गुठली को देते? नहीं। इतना दूर से गर्मी में चल के आए, बड़ी उम्मीद के साथ कि अल्लाह के नबी की महफिल में जाएंगे, अल्लाह के नबी से मांगेंगे, अल्लाह के नबी मुझे देगा। लेकिन अल्लाह के नबी के पास कुछ भी नहीं है और बड़ी मोहब्बत से उस गुठली को लिया और हाथ में रखा और रोते रोते चल दिए घर की तरफ। जाते गए। उस टाइम में कोई फोन का जमाना तो था नहीं। बीवी दरवाजे पे खड़ी है इंतजार में कि मेरा शौहर गया है, कुछ न कुछ लेकर के आएगा। कहाँ गया है? अल्लाह की नबी की महफिल में गया है, कुछ न कुछ सामान लेकर के आएगा। बच्चे खड़े हैं कि मेरे अब्बू गए हैं, कोई न कोई सामान लेकर के आएगा। मेरे दोस्तों, जब उस शख्स अपने घर के करीब पहुंचा तो उसके मासूम बच्चे ने जोर से आवाज लगाई कि अब्बू आ गए, कुछ न कुछ लेकर के आए होंगे। दिल बहुत बड़ा हो गया होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, वो सहाबी रसूल किसी से बिना बात किए हुए सीधा अपने घर में गए और बीवी भी गई, बच्चे भी गए, सब के सब जमा हो गए। और जमा होने के बाद वो सहाबी रसूल ने चीख मार करके बोला कि अल्लाह के नबी ने मुझे एक खजूर की गुठली दी है। क्या दिया है? एक खजूर की गुठली दिया है। आप बताइए, वो बीवी कहने लगी क्या कुछ नहीं दिया, खजूर की गुठली दिया? कहा जी अल्लाह के नबी ने मुझे खजूर की एक गुठली दी है, उसकी अहमियत क्या है? कुछ है? कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह शाम का टाइम हुआ,
बीवी रोते रोते सो गई, सहाबा भी सो गए, बच्चों को भी सुला दिया। और बीवी जो है, औरत जात तो औरत ही होती है ना, कहा कि वो खजूर की गुठली को उठाई और अपने हाथ में लिया। कहा कि अल्लाह के नबी ने जो खजूर की गुठली दी है, इसमें भी कोई ना कोई बात जरूर हो, इसमें भी कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। हाथ में ली हुई है और ईमान इतना ताजा है, ईमान इतना मजबूत है। कहा कि अगर आपकी हिम्मत अल्लाह के नबी से नहीं मांगने की होगी तो किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना, किसी और के सामने हाथ को नहीं फैलाना। वो बीवी हाथ में लेकर सो रही है और उस खजूर की गुठली को अपने मुंह में रखी। रखने के बाद कुछ देर के बाद देखा उस खजूर की गुठली से एक तरफ से शहद बह रहा है, एक तरफ से दूध निकल रहा है। और जब भी फिर निकाला मुंह से, खजूर की गुठली तो गुठली है, वो फिर गुठली बन गई। और उसके बाद उसका पेट भर गया। अपने बच्चों को जगाया, कहा बेटा उठ जाओ। कहा क्या हुआ? कहा कि खाने का सामान आ गया है। मेरे दोस्तों, जिसके ऊपर फाका गुजरता है ना, उसे अहमियत मालूम होता है खाना क्या चीज है, खाने की अहमियत उसे मालूम होता है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, खाना की इतनी बेदबी करते हैं ना, आधा खाते हैं आधा फेंकते हैं। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है। तो सहाबी रसूल ने अपने बच्चों को उठाया और उसके मुंह में गुठली दी, कहा इसको चूसो, और चूसा। और उसके एक तरफ से दूध निकल रहे हैं, एक तरफ से शहद निकल रहे हैं। दूसरे बच्चों के मुंह में दिया, वो भी चूसा, उसका भी पेट भर गया। और अपने शौहर के पास गई और कहा कि जनाब उठ जाइए। कहा क्या हुआ? भूख की वजह से नींद नहीं आ रही है। कहा नहीं, खाना का इंतजाम हो गया है। कहा कहां से आया? आपने अल्लाह के नबी की महफिल से खजूर की जो गुठली लेकर आ रहे थे। तो सहाबी रसूल कहने लगे, रहने दो, मजाक मत करो, रहने दो, मजाक मत करो। भूख की शिद्दत ने तुम्हें नींद आने नहीं दी होगी। कहा नहीं, उठिए तो सही, ये खजूर की गुठली को अपने मुंह में लीजिए। और जब सहाबी रसूल ने खजूर की गुठली को अपने मुंह में रखा तो कहा एक तरफ से शहद का मजा आ रहा था, दूसरी तरफ से दूध का मजा आ रहा था। और कहने लगा कि मैं इससे पहले भी मैंने दूध पिया था, लेकिन ऐसा दूध कभी नहीं पिया था। मैंने इससे पहले भी शहद खाई थी, लेकिन ऐसा शहद मैंने कभी नहीं खाया। और वो लोग ताज्जुब में पड़ गए, हैरान हो गए। और अल्लाह के तरफ से आवाज आई, अल्लाह के तरफ से आवाज आई, कहा कि तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया था, तवक्कुल रखा था और तुमने किसी और से नहीं मांगा था। मैंने तुम्हें खजूर की गुठली में एक तरफ जन्नत का शहद का नहर को जारी कर दिया, दूसरी तरफ दूध का नहर को जारी कर दिया। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक जो है, जन्नत में शहद का भी नहर होगा, दूध का भी नहर होगा, शराब का भी नहर होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, वो लोग खुशी के मारे खा के उस गुठली को चूसने के बाद पेट भर गया। और सहाबी रसूल कहने लगे, अब इस गुठली को बढ़िया से संभाल के रख दो, कल भी काम आएगा। कल बड़े मजे की बात है, वो बहुत कीमती बात है कि अल्लाह के सहाबी ने कहने लगा, इसे संभाल के रख। और मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के सामने तहज्जुद में खड़े हो गए। कहा कि अल्लाह, मैं पहले भी तहज्जुद पढ़ता था, मेरा कभी तहज्जुद नागा नहीं हुआ। पहले मैं सब्र के साथ पढ़ता था, आज मैं शुक्र के साथ पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आज मैंने पूरा पेट भर के खाना खाया है और तूने मुझे दूध और शहद पिलाया है, तो आज मैं तेरा शुक्र करते हुए तहज्जुद पढ़ रहा हूँ। और सुबह हुई, सुबह होने के बाद सहाबी रसूल ने कहा कि जाओ उस गुठली को उठा करके ले आओ। अपनी बीवी से कहा उस गुठली को ले आओ। कहा कि ठहरिए जनाब, वो गुठली बहुत अंदर रखा हुआ है, मैं लेकर के आ रही हूँ। तो मेरे दोस्तों, वो सहाबा गई और जब देखा गुठली के पास गई, एक सोना का लोथड़ा बन चुका था, एक सोना का लोथड़ा बन चुका था, एक टुकड़ा बन चुका था। और उसके अंदर इतना चमक था कि पूरा घर जगमगा रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उस सोने की चमक से पूरा घर जगमग कर रहा था। आप बताइए जरा सा कि हमारी बीवी के कानों में, हमारी बीवी के गलों में, हमारी बीवी के नाक में, हाथों में सोना होता है, क्या कभी चमकते देखा? नहीं।
तो मेरे दोस्तों